तो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और मज़े से पढ़ते होंगे। दोस्तों, आज हम लोग नया वीडियो लेके आए हैं आपके क्लास 7 का साइंस है। टॉपिक 9 है जिसका नाम है गति और समय का 30 MCQ हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से चलिए देखते हैं। पिछले क्लास की तरह आगे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे किस प्रकार से MCQ प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो चलिए बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में। फटाफट से उत्तर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, तो पहला सवाल पूछा है कि किस वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कि जब किसी वस्तु में परिवर्तन होता है समय के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। अगला सवाल हमारे लोग के बीच में है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ठीक है, देखिए किलो का मतलब 1000, तो सीधा है 1000 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, दूरी मापने की क्या क्या इकाई होती है? ठीक है, अगर उत्तर आपको पता है बाबू तो बताइए फटाफट से, नहीं पता है तो देख लीजिए। ठीक है, तो दूरी को किससे मापते हैं? मीटर में माप सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड में नहीं मापेंगे, किलोग्राम में नहीं मापेंगे, न्यूटन में तो नहीं मापेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि समय की SI इकाई क्या होती है? SI का मतलब होता है कि जिस यूनिट से हम लोग नापते हैं उसी को SI इकाई कहा जाता है। तब सभी को पता होगा कि क्या इसका SI इकाई होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेकेंड। ठीक है, तो एक घंटा भी होता है, मिनट भी होता है, लेकिन SI इकाई इसका सेकेंड में होता है। नेक्स्ट है, समय की SI इकाई क्या होती है? इसका राइट उत्तर सेकेंड। गति की इकाई क्या होती है? देखिए, गति किसको नापते हैं? गति का मतलब होता है दूरी बटा समय। तो दूरी को हम नापते हैं मीटर में, समय को सेकंड में, इससे इसका उत्तर होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समान समय और समान दूरी तय करने वाली गति क्या कहलाती है? समान समय है पर गति उसका अलग अलग है, तय कर रही है, इसका मतलब असमान गति तय कर रही है। इसका उत्तर होगा बी नंबर। समान समय समान दूरी को तय करता है, समान समय समान दूरी तय करेगा तो समान गति होगा। ठीक है, घड़ी किससे मापती है? घड़ी किसको मापेगी? दूरी को बिल्कुल भी नहीं, गति को बिल्कुल भी नहीं, भार को एकदम नहीं। इसका उत्तर सी यानी कि समय को नापेगी। अगला सवाल नेक्स्ट है, वाहन की गति मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? देखिए, जो गति मापता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, और जो दूरी को मापता है, ठीक है, दूरी को मापता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पथमापी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पथमापी। चलो नेक्स्ट, गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? गति का मतलब होता है दूरी गुना समय, यानी कि जितना दूरी और समय लगा उसी को क्या बोलेंगे? गति। अगला, प्राचीन समय में समय मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? जो पुराने समय में हुआ करता था। देखिए, पुराने समय में क्या करेंगे? कंप्यूटर तो होगा ही नहीं, स्पीडोमीटर तो बना ही नहीं था, घड़ी तो कहीं पे था ही नहीं, तो एक ही उत्तर था, सूर्य की घड़ी। ठीक है, तो सूर्य का रोशनी देख करके लोग अंदाजा लगा लेते थे कि क्या अभी समय हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप, ठीक है, फटाफट से, सूर्य घड़ी किसके द्वारा समय को बताती थी? तो सूर्य घड़ी किसके द्वारा समय बताती थी? बता दीजिए। तो हवा के द्वारा बताती थी, पानी के द्वारा नहीं बताती, रेत के द्वारा नहीं, छाया के द्वारा बताती थी कि उसका जो छाया है कहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट, दूरी समय ग्राफ में समान गति क्या होती है? समान गति क्या होती है? सीधी रेखा होती है। ठीक है, सीधा रेखा चलेगा मतलब समान गति जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 मिनट किसके बराबर होते हैं? देखिए, 1 मिनट जो होता है वो कितना होता है? 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो 60 मिनट 1 मिनट के बराबर होगा, तो इसका उत्तर कहाँ पे दिया है? तो 60 मिनट जो होता है, सॉरी, 60 जो मिनट होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, 1 घंटे में तय की गई दूरी को किस इकाई में व्यक्त करेंगे? देखिए, अगर दूरी दिया है घंटे में, दूरी को नापेंगे किलोमीटर में, बड़ा वाला घंटे में, किलोमीटर पर घंटा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सबको पता होगा, तो 24 आवर्स। ठीक है, दूरी समय ग्राफ में क्षैतिज रेखा क्या दर्शाती है? ये वस्तुओं को स्थिरता दिखाती है। ठीक है, गति का मात्रक कौन सा नहीं होता है? देखिए, गति को मीटर पर सेकंड नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे, CM मीटर मापेंगे, पर इसको मीटर में नहीं माप पाएंगे। 200 मीटर दूरी 20 सेकंड में तय करने पर गति क्या होगी? तो फार्मूला क्या होता है? टोटल दूरी, ठीक है,
और बटे में टोटल समय, तो 2 से 2 कटेगा, 2 से काटेंगे 10 बार में। देखिए मीटर है तो मीटर लिखेंगे, और इसका सेकंड है तो मीटर पर सेकंड, तो इसका उत्तर 10 मीटर पर सेकंड इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यदि दूरी 100 किलोमीटर है और समय 2 घंटा है, तो बताइए समय गति क्या होगी। देखिए अगर दूरी दिया है 100, टाइम दिया है इतना, तो क्या पूछा है, गति पूछा है। तो गति का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है कि दूरी अपॉन समय, तो कट जाएगा आपका कितना, 2 घंटा ना, 50, तो 50 किलोमीटर पर घंटा इसका उत्तर। यदि गति 40 किलोमीटर पर घंटा है तो समय 3 घंटा, तो दूरी क्या होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, चाल गुने समय। तो चाल है 40 या 120 किलोमीटर, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल नेक्स्ट। समय का सबसे बड़ा मात्रक घंटा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक घंटा में ही माप पाएंगे। अगला है कि दूरी का मात्रक क्या होता है, सबको पता है कि दूरी हम लोग मीटर में नापेंगे। पेंडुलम की गति क्या कहलाती है, देखो पेंडुलम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक कुछ है, ठीक है, और इसको मान लीजिए कहीं पे लटका देते हैं, रस्सी के सहारे लटका दिया जाता है, ठीक है। अब इसको जैसे गति कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा और इस तरह से यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं दोलन गति। तो इसका उत्तर क्या होगा, दोलन। घड़ी की सुई किस प्रकार की गति करती है, देखिए घड़ी की जो सुई है वो किस तरह से गति करती है, तो कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ, तो इसका मतलब वृत्तकार गति करती है। चलती हुई साइकिल का उदाहरण क्या है, अब चल रही है साइकिल, तो इसका मतलब क्या, गतिमान वस्तु है, वो चल रही है। स्पीडोमीटर क्या मापता है, स्पीडो मतलब स्पीड को मापता है, मतलब दूरी को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट, समय का फॉर्मूला किसके बराबर होगा। देखिए समय का मतलब क्या होता है कि समय कब लगेगा, कि टोटल जितना दूरी है या फिर गति, और बटे में जितना इसका चाल लगेगा, तो गति बटा चाल, ठीक है, या फिर गति बटा दूरी, कहाँ दिया है, गति बटा दूरी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो गति लिखा है ना, गति को हम लोग चाल कहेंगे, ठीक है, इसको चाल पढ़िएगा तो अच्छा होगा। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी कब निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो दूरी तो समय गुना चाल होता है, यानी कि इसको याद रखिएगा आप, कि दूरी जो होता है वो समय गुना चाल होता है, ठीक है। अगला, गति, दूरी और समय का संबंध किस सूत्र से व्यक्त होता है, तो तीनों के बीच में क्या बताना है, आपको संबंध बताना है, ठीक है। तो गति बराबर दूरी बटा समय, तो देखिए गति निकालने के लिए दूरी बटा समय सही है, लग रहा है। दूरी निकालने के लिए समय बटा गति निकालना पड़ता, नहीं, समय दूरी नहीं निकालना पड़ता, ये गलत बात है। समय का मान गति दूरी बिल्कुल इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, तो गति का जो फॉर्मूला है वो दूरी बटा समय इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट हम लोग का सवाल था दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा सवाल, ठीक है, सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक तो करना बनता है भाई साहब, ठीक है, और सब्सक्राइब तो आप लोग करते हैं नहीं, तो फिर भी कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करना है, और शेयर तो कर दीजिएगा ताकि बच्चे और भी आएँ, आपके दोस्त लोग के पास वीडियो सारा पहुँचे। ये झारखंड बोर्ड के लिए सबसे रामबाण चैनल बनने वाला है बहुत ही जल्द, आप सभी के प्यार सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आप सब अच्छे से खुशहाल तरह से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, सभी को जोहार, झारखंड, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।